अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुलाम हैदर की वतन वापसी और उसके बाद फिर बच्चों के लिए इकदामात से मुताल्लिक कोई तफसीलात से आपको आगाह करना है कि गुलाम हैदर गुज़श्ता रोज़ जिस तरह पाकिस्तान पहुंचे और उसके बाद फिर क्योंकि सुबह के औकात में और उसके बाद फिर इनको शाम से अपने जो आबाई इलाका है कराची से तकरीबन कोई लगभग 600 किलोमीटर के करीब बनता है, कराची से दूर। तो उनको वहाँ अपने आबाई इलाके जहाँ उनके वालिदैन मुकीम है वहां जाना था, तो कराची से फिल वक्त वो वहां चले गए, अपने गांव पहुंच गए। और वो तकरीबन आज भी जिस तरह कराची पहुंचे और उसके बाद फिर जिस तरह वो अपने इलाके यानी कि आबाई गांव पहुंचे, तो उसके बाद वो मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इश्यूज हैं वो सारे मैंने आपके सामने रखने हैं कि अब वो कब कराची वापस आएंगे और फिर बच्चों के लिए क्या कुछ जो है वो आगे करने जा रहे हैं। सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक गुजारिश आपसे कि गुलाम हैदर का इशू है या जो भी एक मफाद आमा के मामला होते हैं यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें होती हैं, उसमें बेशुमार लोग, चाहे वो विद इन कंट्री हो या इसके अलावा मुल्क से बाहर की भी जो है वो इश्यूज हों, तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते भी हैं। बहुत सारे लोग जो है वो उनके कम्युनिकेशंस और उनके जो मामलात हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो बहुत सारे यानी 99% या 100% लोग दावा करते हैं कि जी हम तो पूरी ईमानदारी के साथ, मुकम्मल सपोर्ट के साथ हम फलां काज के साथ खड़े हैं और फलां इशू को या फलां मामले को हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर कितना शैतान बसा हुआ है, उनके अंदर कितना झूठ और फ्रॉड है, वो आप बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन वो हर, आपको पता है, सोशल मीडिया पे जब भी कोई बात कर रहा हो, चाहे वो वीडियो की शक्ल में फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ये दावा करता नजर आएगा कि देखें जी हमने फलां बात की थी, बिल्कुल ये सच साबित हुई। हमने फलां बात की थी, बिल्कुल देखें दुरुस्त साबित हुई। और अगर वीडियो के अंदर कुछ और होगा तो थंबनेल बिल्कुल ही उससे हट के होगा, जिससे लोग ये समझेंगे कि जी बिल्कुल बड़े तहलका खेज इनके शफात हैं और बड़ी बड़ी बातें और ऐसे ऐसे सोर्सेज पैदा करने हैं जिनका कहीं वजूद ही नहीं होगा। तो उसका अल्टीमेट जो फायदा होता है, एक तो उसको होता है जो वीडियो बना रहा होता है, जो पब्लिक कर रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन और इस तरह की चीजें जो है बहुत ज्यादा गेन करना चाहता है, तो यकीनी तौर पर उसका ये झूठ की बुनियाद पर एक इमारत खड़ी कर रहा होता है और उसका उसको फायदा हो रहा होता है। दूसरा, जिसकी साथ खड़ा होने का दावा कर रहा होता है कि देखें जी, जैसे मिसाल के तौर पर हम गुलाम हैदर के साथ खड़े हुए हैं, तो गुलाम हैदर के हक में लोगों को बता के और उसके बाद फिर जो फायदा है बुनियादी तौर पर वो मुल्जमान को या जो अक्यूज्ड पर्सन है उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि जिन्होंने ज्यादती की है। तो अल्टीमेट अभी भी हमें ये लगता है, जो हम पूरा दिन वीडियोस देखते हैं, लोग लिंक्स भेजते हैं, थंबनेल्स के स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, फोन पे भी बात होती है, तो अक्सर ये होता है जी फलाने ये कह दिया, फलाने ये कह दिया, फलाने ये कह दिया। और आखिर में क्या होता है जी, एपी सिंह का इंटरव्यू आता है, देखें जी उसको ये मसला हो गया, अब तो ये हो गया, ये हो गया। यानी कि इवन के सचिन को भी लोगों ने अपने थंबनेल्स और वीडियोस में मार दिया होता है। तो उसका क्या आप लेंगे, तासुर लेंगे कि ये होगा कि गुलाम हैदर जो बच्चों के लिए वापस आया है, अपना रोजगार छोड़ के अपना वतन वापस आया है और हर चीज छोड़ के वो चाहता है कि उसकी, लोग जो दावे करते हैं वीडियोस में, तो उनकी मदद करें। लेकिन होगा क्या कि जब इस तरह की वीडियोस आएंगी, इस तरह की चीजें आएंगी, तो उसके लिए बड़ी रुकावट पैदा होगी, बहुत बड़ी रुकावट पैदा होगी। जैसे कि लोग दावे करते हैं जी, आज फलाना एजेंसी के लोग आए थे, आज फलाना एजेंसी के आए थे, उन्होंने आज फलान जगह उसको बुलाया, फलान जगह बुलाया। क्या क्या बुलाया, कहाँ कहाँ बुलाया, आपके सामने की बात है। सीमा तो चैनल पे थी और सीमा तो वहां पर थी। तो क्या अगर वाकई ही पाकिस्तान में बैठे लोगों की ये बातें सारी सच होती, तो फिर उसके बाद फिर सीमा इतना उछल उछल के क्यों नाच रही होती? ये एक जहरी सी बात है, ये ऐसा ना होता। लेकिन बहुत सारी वही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग बड़े बड़े मुहज़्ज़ब बन के लोगों को चीजें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद असल में वो सबसे ज्यादा फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो हम आज भी मैंने जब इंटरव्यू देखा एपी सिंह का, और मुझे एक दोस्त है उन्होंने भेजा, तो पता चला जी उन्होंने तो सचिन को कह दिया कि सचिन को तो मार दिया गया है, और मारने वाला कौन है उसका भी उन्होंने थंबनेल में नाम बताया होता। तो कहने का मकसद ये है कि गुलाम हैदर के काज को, गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम हैदर के केस को नुकसान पहुंचाने के लिए अब ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ चंद दिन के लिए फायदा ले लेंगे, लेकिन जो जिंदगी भर का जो रोग जिसको लगा हुआ है, जिंदगी भर के लिए जो परेशान है, जो आपको पता है कि पहले मुल्क से बाहर था, लोग फोन पे कहते थे, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर गुलाम हैदर की बेहद तज़हीक उड़ाई जा रही थी। अब आपको खुद पता है कि जब आप अपने खानदान में जाएंगे, आप लोगों में जाएंगे, अपने कबायली इलाके में जाएंगे, अपने कबाइल के साथ मिलेंगे,
तो वहाँ किस तरह की आपके साथ या गुलाम हैदर के साथ बिहेव होगा, आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन ऊपर से आप लोग जब झूठी खबरें चलाते हैं, झूठी वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होगी, आप खुद अंदाज़ा लगाएँ। तो इस तरह खुदारा वो भी आपसे रिक्वेस्ट करता है, हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की झूठी वीडियोज़ बना के, झूठी जो है तसल्लियाँ देके या झूठे-झूठे दावे करके किसी और को नुकसान ना पहुँचाएँ, खुद फ़ायदा ना लें। मेहरबानी करें, उसको अपने हाल पे छोड़ दें। जो सोर्सेज़ ने बताया है, मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई, मैं कहूँ मेरी शुरू में बात होती थी, लेकिन उसके बाद फिर बात नहीं हुई। लेकिन जो सोर्सेज़ ने बताया है कि वो 1-2 दिन में 2 दिन में शायद वो कराची वापस आएगा और उसके बाद फिर ना सिर्फ अपनी मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त करेगा, बल्कि रोशन अजीम साहब ने उनका मुकम्मल केस तैयार करके रखा हुआ है। और चूंकि वो इंतजार ही कर रहे थे, और उससे पहले भी मैं एक चीज़ आपको छोटी सी बता देता हूँ कि रोशन अजीम साहब ने जब केस बना लिया, तफसीलात सारी जमा कर ली, तो यकीनी तौर पर जो भी उनके अटॉर्नी होंगे गुलाम हैदर के, तो उन्होंने साथ जाना था। तो वो राब्ता करने के बावजूद भी गुलाम हैदर के वालिद नहीं आ रहे थे, नहीं गए, उनके साथ ताउन नहीं किया। तो इसलिए मजबूरन उन्होंने फिर कहा कि देखें जी गुलाम हैदर, ये सूरत हाल हो रही है, अब तुम्हें आना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद फिर गुलाम हैदर आए और उन्होंने जो है वो चूंकि 4 साल से तकरीबन ज्यादा टाइम गुजर चुका है, वो माँ बाप से दूर थे, तो सबसे पहले तो वहीं गए, क्योंकि इस सारे मामले में उनको एक सदमा भी पहुंचा, एक इंसिडेंट हुआ बड़ा खौफनाक सा। तो अब वालिदैन से मिलेंगे और उसके बाद फिर वो केस फाइट करने के लिए वापस कराची आएंगे 1-2 दिन में, और उसके बाद फिर रोशन अजीम साहब होंगे, और उम्मीद है वो सब इस मामले को आगे लेके चलेंगे। तो परेशान होने की बात नहीं है, 100% ये बात है कि ना रोशन अजीम पीछे हटेंगे, उम्मीद है हमें, बड़े अच्छे इंसान हैं, अच्छे वकील हैं, और ना ही गुलाम हैदर पीछे हटेंगे, क्योंकि उनका जो मिशन है, उनके जो चारों बच्चे हैं वो वापस आए और बच्चों की खुद कफालत करें, खुद उनकी जो है वो निगरानी करें। वो किसी भी सूरत, ना तो कोई कानून इजाजत देता है, ना कोई अखलाकियात इजाजत देती है, और ना ही हमारा शरई लिहाज से कोई भी ये चीज बनती है कि वो औरत अपने बच्चों को रखने के लिए जो दावे कर रही है वो रख सकती है। किसी भी लिहाज से वो अपने बच्चों को नहीं रख सकती। तो इसलिए चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रह के मुख्तलिफ इदारों के जरिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ जो हमारे हुकूमती इदारे हैं उनके जरिए वापस लाया जाए, या फिर भारत में किसी भी तरह, यानी कि उनके भी जो एक लीगल जो वो डिपार्टमेंट है, जिनसे चाहे वो कोर्ट हो या कोई और इदारा, उनसे रब्ता करके लाना पड़े। लेकिन हर सूरत बच्चे जो है वो वापस आएंगे। सीमा का मुस्तकबिल आप सब खुद जानते हैं कि पहले अगर वो वहां रहेगी भी तो किस तरह रहेगी, चूंकि वहां गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर में घुसी थी, और उसके बाद फिर आज नहीं तो कल उसको जेल जाना होगा। लेकिन अगर वो हुकूमत उनको कुछ भी नहीं कहती, तो सचिन के साथ उसका क्या मुस्तकबिल है, आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीजें कहने का मकसद ये है कि गुलाम हैदर 1-2 दिन में वापस आएंगे, और उसके बाद कराची में रह के फिर जो है मामले को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले जो तैयारी करके रखी हुई है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपने खुद से बताएं लोगों को, तो ज्यादा बेस्ट होगा। पब्लिक करें, अगर जो चीजें पब्लिक करनी होती है, हमसे तो जब भी रोशन अजीम साहब से राब्ता होता रहता है, वो चीजें वो बताते रहते हैं कि फलां किया, फलां किया, फलां किया। लेकिन चूंकि वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए हम भी उनका एतमाद ना तोड़ें। इसलिए जो चीजें पब्लिक करने वाली होती है हम खुद करते हैं, और जो जो नहीं करने वाली होती तो हम एक लिमिट क्रॉस नहीं करते। इसलिए हमारा एक एतमाद का एक अच्छे ताल्लुक जो है वो बन चुका है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी कोई चीज पब्लिक करनी होगी, वो अपने प्लेटफॉर्म से या अपनी जबानी अगर पब्लिक करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो जिन जिन डिपार्टमेंट ने ताउन नहीं किया, या जिन जिन से तवक्कुआत है, जहां जहां जाना है, जो जो चीज स्टेप लेने हैं, वो इंशाल्लाह खुद लेंगे और आप सबको अच्छी खबरें देंगे। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप सबने दुआएं करनी है। गवर्नमेंट इंडिया से भी हमें रिक्वेस्ट भी है और अपील भी है कि वो इन बच्चों को वापस दिलवाने में, देने में मदद करेगी, सीमा से लेके गुलाम हैदर को वापस देने में। और उसके बाद फिर ये जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो बड़ी रेस्पेक्ट करेंगे इंडियन गवर्नमेंट की, कि 4 बच्चों को जिस तरह माँ ले गई थी, बहला फुसला के, झूठ बोल के, अपने शोहर से दगा करके वो उन्होंने वापस किए। तो उम्मीद है मामला बेहतर जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह जो बता सके आपको जरूर बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।